सूरज ढल रहा था, जमीन पर गर्म हवा चल रही थी और आसमान में एक अजीब सी खामोशी थी। धुंध के बीच खड़ा था गोकू, अपने नारंगी की लड़ाई के वस्त्र में, आंखों में जोश और दिल में सिर्फ एक ही इरादा, पृथ्वी की रक्षा। आज उसका सामना था एक ऐसे दुश्मन से जो सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा था। वेजिटा, साइयन जाति का राजकुमार। वेजिटा की आवाज हवा में गूंज उठी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी जिसमें घमंड और तिरस्कार दोनों झलक रहे थे। तू भी हमारी ही तरह एक साइयन है। तेरा जन्म यहां नहीं बल्कि प्लैनेट वेजिटा पर हुआ था। गोकू का दिल एक पल के लिए थम गया। मैं एक साइयन? उसकी यादों में बचपन के टुकड़े चमक उठे। एक स्पेसक्राफ्ट, एक तेज रोशनी और फिर ग्रैंडपा गोहान की मुस्कान। वेजिटा ने हंसकर कहा, तुझे इस ग्रह को जीतने के लिए भेजा गया था, लेकिन तू अपनी याददाश्त खो बैठा और अब इन कमजोर इंसानों के लिए लड़ रहा है। गोकू ने शांत स्वर में कहा, मैं पृथ्वी का हूं और मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए लड़ता हूं। बस इतना ही सच है। वेजिटा की आंखों में जलन थी। तो देखते हैं तेरे इस पृथ्वी प्रेम की असली ताकत क्या है। वेजिटा आसमान में उड़ गया। उसकी की एनर्जी से पूरा आकाश दहक उठा। गोकू ने लड़ाई की मुद्रा ली, शांत, केंद्रित। कायोकेन, एक लाल आभा उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। जमीन हिल उठी। अगले ही पल धमाका। दोनों योद्धा एक झटके में टकराए। उनके मुक्के इतने तेज थे कि आंखों से गायब हो जाते। हर वार के साथ हवा में सोनिक बूम्स गूंज रहे थे। दूर से यमचा, क्रिलिन और गोहन देख रहे थे। डर और गर्व दोनों उनके चेहरों पर थे। डैड, इतने ताकतवर। गोहन के होठों से खुद ब खुद निकल गया। वेजिटा ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल ऊर्जा गोला बनाया। गैलिक गन। गोकू ने तुरंत अपनी शक्ति केंद्रित की। कमेहामेहा। दोनों ऊर्जा हमले टकराए, एक बैंगनी, एक नीली। आसमान फट गया, धरती कांप उठी और एक चकाचौंध करने वाली चमक ने सब कुछ ढक लिया। कायोकेन के प्रभाव से गोकू का शरीर थकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वेजिटा गरजा, मैं एक राजकुमार हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, फुल मून। कृत्रिम चांदनी से उसका शरीर बदलने लगा। हड्डियां टूटीं, मांसपेशियां उभर आई और कुछ ही पलों में वो बन गया एक भयानक ओजारू, विशाल वानर। गोकू उस दैत्य के सामने एक छोटी सी चिंगारी जैसा लग रहा था। वेजिटा ने जोर से गर्जना की, अब देख साइयन की असली ताकत क्या होती है। उसने अपना विशाल पैर उठाया और गोकू को कुचलने की कोशिश की। गोकू ने बचते हुए कायोकेन के साथ पलटवार किया, पर उसकी शक्ति घट रही थी। उसे याद आया उसका आखिरी अस्त्र, स्पिरिट बॉम्ब। पृथ्वी के लोगों, मुझे अपनी ऊर्जा दो। उसने आंखें बंद की और हाथ फैलाए। धरती, पेड़ पौधों, समुद्र और जीवों की ऊर्जा उसके हाथों में इकट्ठी होने लगी। गोहन और क्रिलिन ने भी उसकी मदद की और मिलकर उन्होंने वो ऊर्जा गोला ओजारू वेजिटा पर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। धरती कांप उठी। घायल और टूटा हुआ वेजिटा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका ओजारू रूप समाप्त हो गया और वो अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। गोकू खुद भी बेदम था, पर उसने उसे मारने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, गोकू ने कहा। तुम भी एक साइयन हो, शायद एक दिन तुम समझोगे। वेजिटा ने खून से सने होठों के साथ उसकी ओर घूरा। मुझे बचा रहा है? तेरी ये दया तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, काकरोट। वो अपनी स्पेस पॉड में बैठा और आसमान की ओर उड़ गया। पीछे छोड़ गया एक धुएं में लिपटी पृथ्वी, पर साथ ही शुरू हो चुका था एक नए युग का अध्याय।